हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। ये आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेगा एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर फ्यूचर के लिए। बात करते हैं आपके लिए 10th एग्जाम बोर्ड के लिए, जिसमें भी आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। मैं जितेंद्र वासु आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के बारे में कुछ विशेष जानकारियां जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि बोर्ड का क्या पैटर्न है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है, किस तरह से आपके बोर्ड में पेपर आता है और कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेबस। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में जो हमारा सिलेबस है उसमें सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जो हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। सेकंड जो हमारा होता है वो ग्रामर का पोर्शन होता है हमारा, जिसमें हम ग्रामर के डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम लेकर चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो होता है हमारा रीडिंग पार्ट होता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा राइटिंग, जिसमें आप डिफरेंट राइटिंग्स के जो टॉपिक हैं वो आपको दिए जाते हैं, जिसको आपको वहां पर परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हमारे पास जो टॉपिक होते हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करूं पैसेजेस हमें दिए जाते हैं, जिनको हमको पढ़कर और अच्छे से उनको समझकर उसे सोल्व करना होता है। पैसेजेस का जो पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन, वो एक्चुअल में होता है बच्चे की समझ को डेवलप करने के लिए कि लैंग्वेज पे उसका क्या फोकस है, क्या उसका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। उसके बेसिस पर ये आपके 3 से 4 पैसेजेस आते हैं जिनको हम सोल्व करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर का इंग्लिश में सबसे मेन या इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हो, क्योंकि बिना ग्रामर के किसी भी लैंग्वेज का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ग्रामर पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक लगते हैं वो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में होते हैं, यानी कि ग्रामर का जो सबसे बढ़िया जो टॉपिक होते हैं जिनका वेटेज होता है वो आपके हिस्से में आए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे 4th क्लास से लेकर और अप टू हायर एजुकेशन, यहां तक कि वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, जिसमें टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद टेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो टेंस के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन, यानी कि जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो बेसिकली क्या होता है, टेंस हमें बार बार इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि टेंस जो होता है वो पूरा का पूरा, अगर मैं ये कहूं कि टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की जो आत्मा है वो टेंस ही है। बिना टेंस के कोई भी इंग्लिश तो क्या कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो उसमें टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओवन टेंस टेक्निक्स। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बाद वो हमारा आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको आंसर दिया हुआ होगा और आंसर से हमें क्वेश्चन डेवलप करना है, और ये टेक्निक भी हमें टेंस के थ्रू ही अच्छे से समझ में आती है। और जो हमारा इसके बाद लास्ट है वो हमारा होता है टैग क्वेश्चन, यानी कि टैग क्वेश्चंस एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन दोनों साउंड्स एक जैसे करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। दोनों अलग अलग जोन के होते हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं और जो टैग क्वेश्चन होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। आगे मैं अगर बात करूं, जैसे ग्रामर के बाद अगर हम बात करें रीडिंग की, रीडिंग में जो हमारे पास जो टॉपिक होते हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो रीडिंग की मैं अगर बात करूं तो रीडिंग में हमारे पास बुक्स होती है जो कि हमारे सिलेबस में ऐड होती है। बेसिकली 2 बुक्स होती है, चाहे वो आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। देखिए बच्चा 9 टू लेकर 12 तक एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा का पूरा बेस्ड होता है, तो उसमें सीबीएसई और आरबीएससी इसका कोई भी इस तरह से कैटेगराइज नहीं किया जाता है, क्योंकि सीबीएसई को भी वही बुक्स पढ़नी होती है और आरबीएससी को भी वही सेम चैप्टर्स होते हैं, सेम तरह की टेक्निक्स होती है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। तो मैं रीडिंग की अगर बात करूं तो इसमें 2 बुक्स होती है। इसमें पहली बुक जो है उसका नाम होता है फर्स्ट फ्लाइट। पहली बुक जो है वो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट।
और दूसरी बुक जिसको सप्लीमेंट्री बुक कहा जाता है, एक्चुअल में सप्लीमेंट्री बुक इसका नाम है, लेकिन इसका भी अपना वेटेज होता है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बोर्ड में जब बोर्ड का एग्जाम होता है तब इनसे काफी हद तक क्वेश्चन करता है और जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसमें जो हमारी आती है वो हमारी होती है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट विदाउट द फिट, फुटप्रिंट विदाउट द फिट। चलिए, अब इन बुक्स में भी वैरायटी होती है, इनमें भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है वो एक अलग पैटर्न पर है और जो फुटप्रिंट विदाउट द फिट है उसका एक अलग जोन है। अगर मैं फर्स्ट फ्लाइट की बात करूं तो फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है उस बुक में अगर बात की जाए तो इस बुक में शॉर्ट स्टोरीज भी है, इसमें स्टोरीज भी होती है, इसमें ऐसे टाइप चैप्टर्स भी हैं और इसके अंदर पॉम्स भी होती है। क्लियर? यानी कि पॉम्स भी होती है जिनमें से आपके क्वेश्चन भी आते हैं और उसके अलावा पॉम्स में से पैसेज भी आते हैं जिनमें से आपको कोई स्टेंजा दे दिया जाता है और उस स्टेंजा के थ्रू आपको उस स्टेंजा को समझकर अच्छे से उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ते हैं। दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं, यानी कि जिसको हमने सप्लीमेंट्री बुक कहा है, यानी कि फुटप्रिंट, फुटप्रिंट विदाउट द फिट, इस बुक में आपको बेसिकली इस बुक्स में, इस वाली बुक में जितनी भी स्टोरीज वगैरह है वो सारी इस बुक में है। यानी कि इस बुक में ऐसे टाइप नहीं आते हैं, ना ही इसमें पॉम्स वगैरह का कोई रोल है। इसमें मोस्टली आपको स्टोरीज मिलेगी और वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और उसमें काफी कुछ मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है, हर तरह की स्टोरीज है और काफी मोरल वैल्यूज पर बेस्ड भी है जो हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो इसमें से हमारे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं जो कि फुटप्रिंट विदाउट फिट हो या फर्स्ट फ्लाइट हो, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और इनके ऊपर हमें फोकस करके आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे के टॉपिक की, अगर मैं बात करूं इसके बाद जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में अगर मैं बात करूं राइटिंग की, अगर बात की जाए राइटिंग की, तो राइटिंग में हमारे क्या क्या होता है हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइटिंग में बेटा आप लोगों के स्टोरी राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग यानी कि कोई भी स्टोरी आपको वहां पर दे दी जाती है जिसके ऊपर आपको उस स्टोरी को 90 टू 100 वर्ड्स या 80 टू 90 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है और अच्छे से उसको लिखना होता है, और जिसमें स्टोरी के साथ साथ उस स्टोरी का मोरल जरूर हमें ऐड करना होता है, क्योंकि मोरल के भी अपने मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि हम मोरल को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दे, अगर वो हमने नेग्लेक्ट किया तो एग्जामिनर इस नेग्लेक्शन के लिए आपके मार्क डिडक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें राइटिंग में पैराग्राफ राइटिंग होती है, पैराग्राफ राइटिंग है जिसमें पैराग्राफ दिए होते हैं। अब वो पैराग्राफ किसी भी तरह के हो सकते हैं, उस पैराग्राफ में कोई इस तरह का भी पैराग्राफ हो सकता है जिसमें कोई मान लो कोई सोशल इश्यूज हो, है ना, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो, पॉवर्टी के ऊपर हो, इस तरह के भी पैराग्राफ हो सकते हैं। या फिर हमारे जो इवेंट टाइप के जो पैराग्राफ होते हैं, जैसे मान लो आप होली सेलिब्रेशन हो, एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन हो, या फिर जो हमारे और भी जो पैराग्राफ होते हैं जिसमें कई बार माई स्कूल के ऊपर या माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर या माई बेस्ट टीचर के ऊपर, इस तरह के भी पैराग्राफ हमको दे दिए जाते हैं जो हमें वहां पर सोल्व करने होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग में 10th बोर्ड का जो पैटर्न है, लेटर राइटिंग में मोस्टली आप लोगों को कंप्लेन लेटर ज्यादा लिखने को मिलते हैं। कंप्लेन लेटर इट मींस जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट बॉडी को कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, या फिर आप किसी लोकल बॉडी को भी कोई कंप्लेन लेटर लिख सकते हो, जिसमें आप स्कूल के प्रिंसिपल को या फिर किसी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको, या हमारे कोई लोकल एमएलए को, या किसी भी पुलिस के बड़े जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनको हम लेटर लिख सकते हैं। तो ये कंप्लेन लेटर की कैटेगरी में आते हैं, ये मोस्टली आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और आता है जिसमें होता है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग यानी कि आपको अपना जो आपकी क्वेरीज है या किसी भी तरह की कोई जो हमारी इंफॉर्मेशन है सामने वाले से हमको लेनी है या उसको डिलीवर करनी है, वो हम ईमेल के थ्रू करते हैं। ईमेल जस्ट लाइक अ टेक्निकल मेल। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं
ये हमारा बोर्ड का सिलेबस है जो बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जिसमें हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के बाद हमारी जो बुक्स है, दोनों बुक्स मैंने आपको बता दी है, और दोनों बुक्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से कैटेगराइज है, और उसके बाद जो राइटिंग का पोर्शन है उसमें मैंने आपको बता दिया है, जिसमें स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और ईमेल राइटिंग है। इस तरह से हमारे जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा बोर्ड का, जिसको हम क्लासेस में कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आप लोगों का सिलेबस है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सिलेबस। देखिए, अभी हमने आपके साथ कोर्स डिस्कस किया, जो भी आपका सिलेबस है वो डिस्कस किया। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, अगर कोर्स के बारे में या हमारा जो भी सिलेबस है या आगे का जो भी आपका पैटर्न किस तरह से रहेगा उसके बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पर जाकर डक्टाइल एकेडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर कर उसके अंदर लॉगिन कर कर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड वो आप वहां से ले सकते हो। इवन कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जहां पर बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम रेंज में एक बेटर एजुकेशन हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जरूर इस कोर्स के लिए सर्च करें, या इस जो ऐप है डक्टाइल एकेडमी की जो ऐप है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाइए, एक बार सर्च करिए और इसे डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, और जो भी कोर्स की इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू।